Hello students, this is the 7th video of electrostatics. इस वीडियो में गॉस थ्योरम से रिलेटेड टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इसमें हमारे पास है दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स में इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो फर्स्ट टॉपिक यहाँ पे है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस पासिंग थ्रू अ सरफेस नॉर्मली इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जैसे मान लो कि ये आपने सरफेस लिया, ऐसे ये सरफेस है और इसमें से इलेक्ट्रिक लाइंस जो हैं ये पास हो रही हैं लाइक दिस। तो when electric line of force passing through a surface normally is called electric flux। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक लाइंस है। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब इलेक्ट्रिक लाइन, तो जब इलेक्ट्रिक लाइन पास होती है किसी भी सरफेस से तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। मीन्स इसको यदि आप डिफाइन करोगे तो इसको डिफाइन करने के लिए आता है कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू अ सरफेस नॉर्मली इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि एक छोटा सा यहाँ पे इस एरिया कट करेंगे ऐसे। जो एरियल वेक्टर होता है इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ये सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। मान लो इसका जो एरिया है दैट इज ds और एक इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स जो है ये इस तरह से इसमें जा रही है। तो दिस एंगल इज थीटा। तो यहाँ पे इस E का एक कंपोनेंट इस तरफ को होगा जो हो जाएगा E cos थीटा। तो यहाँ पे ये आ गया E cos थीटा, यानी कि इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दिस इज E cos थीटा। तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है इट इज डिनोटेड बाय फाई E। तो जो फाई E है तो डेफिनेशन तो इसका ये है कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू अ सरफेस नॉर्मली इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है इट इज डिनोटेड बाय फाई E। तो ये जो है दिस फाई E इज इक्वल टू ये हो जाएगा दिस E cos थीटा इंटू ds। तो ये E cos थीटा ds। तो यहाँ पे अभी जो है इस पे वेक्टर जब तक cos है तब तक हम वेक्टर अप्लाई नहीं करेंगे। तो दिस इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू E cos थीटा इंटू ds। तो ये हो गया दिस फाई E इज इक्वल टू EDS cos ऑफ थीटा। अब यू नो फाई, जब आप cos थीटा को हटाओगे तो जब ये cos थीटा हटेगा तो ये आ जाएगा दैट इज वेक्टर प्रोडक्ट E डॉट ds। तो ये जो है यानी कि हमें डॉट प्रोडक्ट से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो फाई E इज इक्वल टू E डॉट ds। और ये एक जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है दिस इज स्केलर क्वांटिटी। तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी में अभी हम लिखेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज स्केलर क्वांटिटी। तो ये है दिस इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो जब हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स में जो आता है कि दिस वन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू अ सरफेस नॉर्मली इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और यहाँ पे इसका जो फार्मूला हुआ दिस वन इज फाई E इज इक्वल टू E cos थीटा इंटू ds या EDS cos ऑफ थीटा। और इसका जब cos थीटा आप हटाओगे तो ये इसका यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा। तो ये है हमारे पास दिस इज टोटल अबाउट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब यहाँ पे कुछ स्पेशल केसेस हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स का।
तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो स्पेशल केस है दैट इज, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का स्पेशल केस है तो स्पेशल केस इसका पहला है कि व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर parallel to surface area। तो पैरेलल टू सरफेस एरिया यानी कि ये जो है ये हमने सरफेस लिया, अब इसका एरिया जो होगा ये इस तरह से आ गया ds, और जो लाइन जो है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स वो इस तरह से एंटर करके बाहर को निकल रही है, तो दिस इज E। अब यहाँ पे आप देखोगे तो दिस थीटा इज 0 डिग्री। तो अब यहाँ पे जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स अभी अभी देखा हमने फाई E इज इक्वल टू EDS cos ऑफ 0। तो दिस फाई E इज इक्वल टू EDS and this flux is maximum and positive, और इसको ना हम आउटवर्ड फ्लक्स भी बोलते हैं। दिस इज आल्सो नोन एज आउटवर्ड फ्लक्स, यानी कि ये आउटवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। अब इसका जो सेकंड स्पेशल केस है वो ये है कि व्हेन, सेकंड पॉइंट है कि व्हेन इलेक्ट्रिक लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू एरिया वेक्टर। अब यदि ये परपेंडिकुलर हैं तो इसका क्या मतलब है कि जैसे मान लो ये सरफेस ले लिया हमने, इसका एरिया है ds, अब लाइन ये ऐसे जा रही है E, तो यहाँ पे थीटा आ गया 90 डिग्री, तो यहाँ पे थीटा इज 90 एंड यू नो cos 90 इज 0, तो यहाँ पे आ जाएगा दिस फाई इज इक्वल टू EDS cos 90, तो दिस वन इज 0, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी 0। अब नेक्स्ट जो थर्ड इसका स्पेशल केस है, थर्ड स्पेशल केस में आता है कि व्हेन इलेक्ट्रिक lines of force are anti-parallel to area vector। तो यदि एंटी पैरेलल है, एरिया वेक्टर के एंटी पैरेलल है, तो दिस थीटा विल बी 180 डिग्री एंड cos 180 इज -1। जैसे यहाँ पे A तो इधर को है और ये लाइन जो है इस तरफ को जा रही है, तो थीटा इज 180। तो अब यहाँ पे जो फ्लक्स हो जाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स पाई E इज इक्वल टू EDS cos 180, तो दिस बिकम्स माइनस EDS, यानी कि ये मिनिमम है और इनवर्ड है, यानी कि इनवर्ड फ्लक्स को हम मिनिमम लेते हैं और ये नेगेटिव होता है। तो ये हमारे पास जो है थर्ड स्पेशल केस है। तो इस तरह से दिस इज टोटल अबाउट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यदि हम बात करें तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द
number of electric line of force passing through a surface is called electric flux। इसका फार्मूला हो गया EDS cos of theta या E डॉट dx। स्पेशल केस में बोलते हैं कि जब थीटा 0 हो तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैक्सिमम होगा और इसको आउटवर्ड फ्लक्स बोलते हैं। जब थीटा 90 हो तो वहां पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 होगा और जब थीटा 180 हो तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिनिमम होगा और इसको इनवर्ड फ्लक्स बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज गॉसियन सरफेस। तो हम गॉसियन सरफेस की जब बात करेंगे, गॉसियन सरफेस, तो जो गॉसियन सरफेस होता है यहाँ पे, गॉसियन सरफेस होता है कि जैसे मान लो कि वो सरफेस जिसके लिए हम गॉस लॉ को प्रूव करें या जिस पे गॉस लॉ प्रूफ होता है, या गॉसियन सरफेस को डिफाइन करना हो तो गॉसियन सरफेस इज दैट सरफेस एट विच द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। यानी कि एक तो जिसके ऊपर गॉस लॉ प्रूफ हो और जिसके हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है दैट इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, यानी कि जो सरफेस के परपेंडिकुलर हो उसको हम बोलते हैं दैट इज कॉल्ड गॉसियन सरफेस। यानी कि गॉसियन सरफेस की खासियत ये है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो परपेंडिकुलर होगा सरफेस के, दैट इज नोन एज गॉसियन सरफेस। और इसका ये खासियत है कि ये गॉस लॉ को प्रूफ करता है। तो इसके बाद जो है अब गॉसियन लॉ में यहाँ पे आता है कि गॉस थ्योरम। तो अब हम गॉस थ्योरम की बात करेंगे। तो गॉस थ्योरम में जो है ये देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक जो है वो गॉस थ्योरम है। तो इसमें जो है अभी गॉसेस लॉ, गॉस लॉ क्या होता है? गॉस लॉ होता है कि दिस इज, तो स्टूडेंट्स वी हैव डिस्कस अबाउट गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस में आपको बताया गया कि जो गॉस थ्योरम के लिए एप्लीकेबल हो और इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ गॉसियन सरफेस इज नोन एज गॉसियन सरफेस। तो ये क्या करता है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड के ऐसे ऑलवेज सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। ये एंगल कितना आ गया? 90 डिग्री। तो इसको हम बोलते हैं गॉसियन सरफेस। नेक्स्ट जो है अब हमारे पास है दिस इज गॉस थ्योरम। तो गॉस थ्योरम में दिस इज तो गॉस थ्योरम क्या है कि गॉस थ्योरम होता है कि द सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी over any closed surface is equal to 1 upon epsilon naught times to total charge enclosed by the surface। यानी कि जैसे मान लो ये आपने एक सरफेस लिया और इस सरफेस के ऊपर हमने Q चार्जेस दी। जब हमने Q चार्जेस दिए और यहाँ से टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स मान लो बाहर जो जा रहा है, यानी कि ये इलेक्ट्रिक लाइन ऐसे निकलेगी ना, तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो फाई है। तो ये कहते हैं कि दिस फाई टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कमिंग आउट फ्रॉम क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1 upon epsilon naught times to total charge enclosed by the surface। यानी कि 1 upon epsilon naught times to total charge enclosed by the surface is गॉस थ्योरम। तो एक स्टेटमेंट जो गॉस थ्योरम का है that is total electric flux coming out from the closed surface is equal to 1 upon epsilon naught times to total charge enclosed by the surface। या तो ये आता है कि this is surface integral of electric field intensity over any closed surface is equal to 1 upon epsilon naught times to total charge enclosed by the surface। तो आप दोनों में से किसी एक स्टेटमेंट को लिख सकते हो। पहला है कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कमिंग आउट
from the closed surface is equal to 1 upon epsilon naught times to total charge enclosed by the surface. Yeah, so the surface integral of electric field intensity over any closed surface is equal to 1 upon epsilon naught times to total charge enclosed by the surface. अब हम यहाँ पे देखेंगे, दिस इज प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम। तो गॉस थ्योरम का प्रूफ देखते हैं। तो गॉस थ्योरम का जो प्रूफ है ये है हमारे पास कि इसमें हम पहले तो एक सरफेस को बनाते हैं। तो सरफेस को बनाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमने एक सरफेस लिया और यहाँ पे हमने क्यू चार्जेस दिए, यहाँ पे क्यू चार्जेस दिए। तो जब हम क्यू चार्ज देंगे तो मान लो यहाँ पे हमने एक छोटा सा एरिया लिया, इट्स एरिया इज ds। तो इट्स एरिया ds और इसका जो रेडियस है ना इस सरफेस का, दिस इज r। तो इस चार्ज के वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी, दैट विल बी इन आउटवर्ड डायरेक्शन। और यहाँ पे आपको क्लियर दिख रहा है कि थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो यहाँ पे जो है कि अब हमने उसको कितना चार्ज दिए, क्यू चार्ज दिए इसके सेंटर पे। जब हमने क्यू चार्ज दिए तो उसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इन आउटवर्ड डायरेक्शन, दैट इज E, और एरिया इज ऑलवेज इन आउटवर्ड डायरेक्शन ऑफ स्मॉल सरफेस, दैट इज ds। अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास जो स्टेटमेंट है वो ये कहता है कि दिस इज सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, this is surface integral of electric field intensity over closed surface is equal to 1 upon epsilon naught times to total charge enclosed by the surface, the total charge enclosed by the surface। अब यहाँ पे देखो कि ये हो जाएगा, जब आप डॉट प्रोडक्ट हटाओगे तो ये आ जाएगा EDS cos ऑफ थीटा। स्टूडेंट्स हम ना लेफ्ट हैंड साइड को लेके राइट हैंड साइड को प्रूव करेंगे। तो ये हो जाएगा आपके पास EDS cos ऑफ 0 एंड यू नो cos 0 इज 1। तो ये हो जाएगा E इंटीग्रेशन ऑफ ds। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। और हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज जो E है, दिस इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। तो हम इसको क्या करेंगे, पुट इन 2। तो जब आप इसको 2 में पुट करोगे तो क्या होगा कि यहाँ पे दिस बिकम्स Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर इनटू, जब इसे इंटीग्रेट करोगे तो ये दे देगा 4 पाई R स्क्वायर। तो यहाँ पे ये कट जाएगा एंड दिस बिकम्स Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी कि ये 4 पाई R स्क्वायर से 4 पाई R स्क्वायर कट गया और Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ गया, विच इज राइट हैंड साइड। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने क्या किया, हमने यहाँ पे पहले किया कि लेफ्ट हैंड साइड ले लिया इसका, कि ये जो इसका स्टेटमेंट है, दिस स्टेटमेंट इज E डॉट ds इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स टू टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। तो अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड को लिया और लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास आ गया E डॉट ds, डॉट हटा के cos थीटा आ गया, थीटा यहाँ पे 0 है
तो cos 0 1 होता है, तो ये आ गया EDS cos 0 मतलब 1। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज जो है दिस इज Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, और ds को जब इंटीग्रेट करोगे तो ये इसका सरफेस एरिया देगा। तो 4 पाई r स्क्वायर से 4 पाई r स्क्वायर कैंसिल, और हमारे पास आ जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट विच इज राइट हैंड साइड। तो इस तरह से हमने इसको प्रूव कर लिया। तो दिस इज द प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम, और ये 2 मार्क्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारे पास, अब नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं क्योंकि एक पेज पे ये हो जाएगा। तो नेक्स्ट पेज पे अब हमारे पास आता है डिडक्शन ऑफ Coulomb's law from गॉस थ्योरम। तो यानी कि अब हम क्या करेंगे, गॉस थ्योरम को अप्लाई करके और इसे प्रूफ करेंगे। तो डिडक्शन का मतलब होता है कि एक आप लगा के और दूसरे को प्रूफ करना। तो जैसे आपने गॉस थ्योरम से स्टार्ट करना और प्रूफ करना है कूलम्स लॉ। तो यहाँ पे पहले हम इसका एक डायग्राम बनाते हैं। ये हमारे पास एक स्फीयर है, इसके सेंटर पे हमने रखे Q1, और ये छोटा सा एरिया हमने कट किया, यहाँ पे रखे Q2। अब इसका जो रेडियस है, इट्स रेडियस इज R, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो इसके वजह से प्रोड्यूस हुआ ड्यू टू Q1 वो E हो गया, एंड एरिया इसका जो है दैट इज DS। तो ये आ गया आपके पास दिस इज O। तो यहाँ से ये जो है ये हमारे पास एक गॉसियन सरफेस है, इसके सेंटर पे हमने Q1 चार्ज रखे और इसके सरफेस पे हमने Q2 चार्ज रखे। अब हम इसको अप्लाई करके गॉस थ्योरम को प्रूव करेंगे। तो गॉस थ्योरम से स्टार्ट करेंगे और कूलम्स लॉ आना चाहिए। तो अब देखो, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, तो गॉस थ्योरम में ये हो जाएगा E डॉट ds इज इक्वल टू Q1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे Q1 है, इसके सेंटर पे Q1 है, तो दिस इज Q1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो अब हम क्या करेंगे, ये डॉट प्रोडक्ट को हटाएंगे, तो EDS cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू Q1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे आ जाएगा दिस इज EDS cos ऑफ 0 इज इक्वल टू Q1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से ना हम क्या करते हैं कि ये आ गया EDS इज इक्वल टू Q1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे जो आएगा कि E इंटू 4 पाई R स्क्वायर इज इक्वल टू Q1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे यदि हम देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, दिस इज तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास आया, दिस इज E इज इक्वल टू Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। अब हमारे पास आएगा कि we know that F is equal to Q2 into E। तो F is equal to आ गया हमारे पास
Q2 E आ गया Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। तो यहाँ पे ये जो बन गया F इज इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, तो विच इज कूलम्स लॉ। यहाँ पे क्या प्रूफ हो गया, कूलम्स लॉ प्रूफ हो गया। तो हमने स्टार्ट किया, तो हम यहाँ पे लिख देंगे विच इज कूलम्स लॉ। तो हमने स्टार्ट किया था गॉस थ्योरम से और प्रूव किया हमने कूलम्स लॉ। तो इस तरह से हमने यहाँ पे दिस इज डिडक्शन ऑफ कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉस थ्योरम। तो इसमें हमने ये देखा कि कूलम्स लॉ पहले हमने गॉस थ्योरम को यूज किया और गॉस थ्योरम से बन गया E डॉट डी एस इज इक्वल टू Q1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे ds डॉट को हटा के cos थीटा यहाँ पे 0 ले लिया, तो यहाँ पे आ गया ADS Q1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ds इंटीग्रेट होके देगा इसका सरफेस एरिया, तो E बन गया Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। आगे आ गया फोर्स होता है F इज इक्वल टू Q2 अपॉन Q2 इंटू E का वैल्यू आ गया Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, बस इसको यहाँ पे Q1 बन गया, दिस इज कूलम्स लॉ। तो इस तरह से हमने ये कूलम्स लॉ को प्रूव कर लिया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ कूलम्स लॉ। तो एप्लीकेशन ऑफ कूलम्स लॉ को हम न्यू पेज पे स्टार्ट करते हैं। तो एप्लीकेशन ऑफ कूलम्स लॉ में देखते हैं, फर्स्ट है कि एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी due to line charge distribution। ये एक्सप्रेशन जो है हर साल बोर्ड में 3 मार्क्स के लिए आता है, तो दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर 3 मार्क्स। तो ये है एक्सप्रेशन। तो आओ पहले हम इसका डायग्राम बनाते हैं। तो ये हमने एक स्ट्रेट कंडक्टर लिया, इस पे हमने ऐसे पॉजिटिव चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया लाइक दिस। यहाँ पे हमने ये पॉजिटिव चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट किए। जब हमने पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किए तो इसका जो गॉसियन सरफेस बनेगा, ये गॉसियन सरफेस जो होगा इट विल बी सिलेंड्रिकल इन नेचर। तो ये हमने एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस बनाया, दिस इज सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस, और इसका जो लेंथ है वो L है और इसका जो रेडियस है वो R है। तो अब देखो, अब यहाँ पे ना हम 3 सरफेस सेलेक्ट करेंगे। एक सरफेस हमने सेलेक्ट करना है यहाँ पे, एक सरफेस हमने सेलेक्ट करना है यहाँ पे, और एक सरफेस हमने सेलेक्ट करना है यहाँ पे। मान लो इसका जो एरिया है DS1, its area is DS2, its area is DS3। यू नो DS3 यानी कि जो एरिया है इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। अब इसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दैट विल बी इन आउटवर्ड डायरेक्शन। यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इन आउटवर्ड डायरेक्शन और यहाँ से भी इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इन आउटवर्ड डायरेक्शन, यानी कि यहाँ पे थीटा 90 है, यहाँ पे भी थीटा 90। अब हम इसको डिराइव करेंगे। तो अब
इसको हम डिराइव करेंगे तो इसके देखो कि पहले तो हमें एक्सप्लेन करना होगा। तो एक्सप्लेन हम कैसे करेंगे? एक्सप्लेन करने के लिए हम बोलेंगे कि लेट q charges distributed along a straight line, the linear charge density is lambda and the length of line is l. The electric field on three surfaces, हम यहाँ पे 3 surfaces ले रहे हैं। ये सरफेस हमारे पास S1 है, ये सरफेस हमारे पास S2 है और ये सरफेस हमारे पास S3 है। तो अब हम लगाएंगे गॉस थ्योरम। तो ये जो है अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम। तो आओ अब गॉस थ्योरम हम अप्लाई करते हैं। तो ये आ जाएगा अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, तो गॉस थ्योरम में दिस इज सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे इसका जो है वो 3 सरफेसेस हैं, तो तीनों सरफेस पे लिख दो। दिस इज फॉर S1, सेकेंड हमने लेना है E डॉट ds, this is for surface S2 and this is E dot ds, this is for surface S3। अभी जो है this is equal to q upon epsilon naught, this is epsilon naught। ये आ गया इक्वेशन नंबर 2। अभी हम क्या करेंगे कि हमने सबका एंगल यहाँ पे हटाना है, डॉट प्रोडक्ट लगा के एंगल हटाना है। तो ये हो जाएगा फर्स्ट सरफेस के लिए EDS cos ऑफ थीटा 1 प्लस EDS cos ऑफ थीटा 2 प्लस EDS cos ऑफ थीटा 3। अच्छा, आपको पता है लैम्डा इज इक्वल टू होता है q अपॉन l। तो यहाँ से q हो जाएगा लैम्डा l, तो यहाँ पे आ जाएगा लैम्डा l अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अब आप यहाँ पे पुट करते जाओ। तो यहाँ पे EDS cos 0 प्लस EDS cos 90 प्लस EDS cos 90 is equal to lambda L अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखो ये दोनों तो हो जाएंगे 0 बिकॉज cos 90 इज 0। तो जब cos 90 0 हो गया तो अब एक बच गया यहाँ पे, इसे हम एक्सप्लेन करेंगे। तो ये हो जाएगा EDS इज इक्वल टू लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे देखो आप E बाहर ले लो, तो इंटीग्रेशन विल बी ऑफ सिंगल टर्म। तो ds इज इक्वल टू लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जब ये इंटीग्रेट होगा तो सरफेस एरिया देगा 2 पाई RL इज इक्वल टू लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ L से L कट गया और ये बच गया हमारे पास E इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R। So this is the expression for electric field intensity due to line charge distribution। तो यहाँ पे ये क्लियर है कि ये जो डिपेंड कर रहा है E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। तो यदि हम यहाँ पे एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं। तो इधर को हमने ले लिया R
और इधर को हमने ले लिया ई। तो ये कुछ ग्राफ जो होगा उसका इस तरफ से होगा कि ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। तो ये जो है स्टूडेंट्स हमारे पास है, दिस इज द फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम, the expression for electric field intensity due to line charge distribution। ये हर साल 3 मार्क्स में आता है। तो इस तरह से जो है हमें ये एक्सप्रेशन एक्सप्लेन करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स।